गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर जनवरी 2026 से बड़े चेंजेस जीएसटी पोर्टल पर किए गए हैं, इनकम टैक्स पोर्टल पर किए गए हैं। क्या है ये चेंजेस और ये किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करेंगे आपकी रिटर्न फाइलिंग में, आपकी एनुअल फाइलिंग्स के अंदर, ये सारा डिस्कशन हम लोग आज के इस सेशन में करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक भी पॉइंट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, क्योंकि इसके अंदर जो चेंजेस है इससे आपकी रिटर्न फाइलिंग डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो है आपकी GSTR 9 और GSTR 9C के ऊपर लगने वाली लेट फीस को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए GSTR 9 9C की जो डेट है वो 31 दिसंबर 25 थी, जो निकल चुकी है। अब इस पर लगेगी लेट फीस। और लेट फीस कितना ले रहा है पोर्टल, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि लेट फीस किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी। और ये जो लेट फीस कैलकुलेट करी जाएगी ये GSTR 9 और GSTR 9C दोनों के ऊपर कैलकुलेट करी जाएगी। और इसमें जो आपका अमाउंट है वो बेसिस करेगा टर्नओवर के ऊपर। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है तो आपकी जो लेट फीस रहेगी वो रहेगी 50 रुपीज पर डे। जी हाँ फ्रेंड्स, 50 रुपीज पर डे आपकी लेट फीस है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ है तो आपको सिर्फ 9 भरना है, 9C भरने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से, अगर आपकी GSTR 9 पेंडिंग है तो आपको बहुत ज़्यादा लेट फीस का अमाउंट जो है वो नहीं लगेगा। आप जल्द से जल्द अपनी GSTR 9 फाइलिंग कर सकते हैं। और GSTR 9 की फाइलिंग में कोई भी दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप हमारा GSTR 9 9C का जो कोर्स है 10 घंटे का, वो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर अपलोडेड है। learn.gstplatform.com पे जा करके आप इन क्लासेस को परचेज कर सकते हैं और अपनी GSTR 9 9C विथ ऑल एडजस्टमेंट्स भर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ के बीच में है, 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ के बीच में है, तो आपकी जो लेट फीस बनेगी वो हो जाएगी 100 रुपीज पर डे। जी हाँ फ्रेंड्स, 100 रुपीज पर डे। और यहां पर ध्यान रखना है, आपको 9 के ऊपर भी लेट फीस लगेगी और 9C के ऊपर भी लेट फीस का अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा 9C? क्योंकि 5 करोड़ से ऊपर आपके ऊपर 9C एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं, अगर 20 करोड़ का टर्नओवर भी पार कर जा रहा है, तो 20 करोड़ का टर्नओवर जब पार कर जाएगा तो आपकी जो लेट फीस हो जाएगी वो हो जाएगी 200 रुपीज पर डे। इसमें 200 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फीस लगेगी 9 और 9C दोनों के ऊपर। अब यहाँ पर 9 और 9C के ऊपर जो लेट फीस लगेगी, इसका क्या मतलब है, ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मान लेते हैं 5 करोड़ से ऊपर है, आपके ऊपर 9 9C दोनों एप्लीकेबल है, और आप, आज है 2 जनवरी 2026, आप अपनी 9 और 9C दोनों आज फाइल कर देते हैं, तो ये 2 दिन का डिले जो हुआ, 2 दिन के डिले के लिए आपको लेट फीस देना है। तो क्या 9 के ऊपर भी 100 रुपए पर डे के हिसाब से और 9C के ऊपर भी 100 रुपए पर डे के हिसाब से देना होगा? द आंसर इज नो। आप अगर 9 फाइल कर देते हैं और 9C भी आज फाइल कर देते हैं तो सिर्फ 9 की लेट फीस जो है वो आपको पे करनी होगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए 9 आज फाइल करते हैं और 9C भी आज फाइल नहीं करते हैं, 9C फाइल करते हैं लेट सपोज कल 3 जनवरी 2026 को, तो एक दिन का जो लेट फीस है वो आपसे 9C के द्वारा लिया जाएगा। तो इंश्योर कर लें कि अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो 9 और 9C साथ में फाइल करें, ताकि 9C में कोई एक्स्ट्रा लेट फीस जो है वो आपके ऊपर ना लग जाए। और मैक्सिमम लेट फीस कितनी है? 50 रुपीज पर डे के हिसाब से कितने अमाउंट तक ये हमें मैक्सिमम देना पड़ सकता है? तो इसके लिए आपका जो है वो 0.4% ऑफ योर स्टेट टर्नओवर, इतने अमाउंट तक का मैक्सिमम लेट फीस जो है वो पोर्टल कैलकुलेट करेगा। अगर आप 5 करोड़ से 20 करोड़ के बीच में हैं तो भी आपका 0.4% मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेट फीस होगा। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ऊपर है तो ये अमाउंट आपका हो जाएगा 0.05% ऑफ द स्टेट टर्नओवर। तो ये लेट फीस को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल पूछे जा रहे थे, तो ये आपका GSTR 9 9C का जो लेट फीस का पूरा कैलकुलेशन है इस तरीके से किया जाएगा। और इसके साथ क्या सेक्शन 125 की
50,000 की पेनल्टी भी जीएसटी पोर्टल लेगा आपसे? बिल्कुल भी नहीं लेगा। पोर्टल कभी भी पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करेगा। पेनल्टी के लिए डिपार्टमेंट आपको सो कॉज नोटिस इशू करेगा और उसका जवाब आप दे सकते हैं। एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जो हमारा टर्म है ना, पेनल्टी है और एक टर्म है लेट फीस। पेनल्टी कभी भी पोर्टल ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये थ्रू प्रोसीडिंग्स ही होंगी। इसके लिए आपके पास नोटिस आएगा, इसके लिए आपको जवाब देना होगा। और लेट फीस हमेशा पोर्टल ही लेगा, इसके लिए कभी भी नोटिस इशू नहीं किया जा सकता। अगर नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं लेट फीस के लिए तो वो गलत है, आप उसको बिल्कुल चैलेंज कीजिए, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। चाहे वो GSTR 1 की लेट फीस हो, चाहे वो GSTR 9C की लेट फीस हो, नोटिस दे करके लेट फीस रिकवर नहीं कर सकते, प्रोविजन नहीं। तो ये बात हो गई GSTR 9 9C को लेकर के, जो लेट फीस का अमाउंट है वो। अब बात करते हैं GSTR 3B को लेकर के। अब GSTR 3B में जो चेंजेस किए गए हैं ये बड़े महत्वपूर्ण चेंजेस हैं। ये GSTR 3B के चेंजेस कुछ इस तरीके के हैं कि आपकी GSTR 3B की रिटर्न फाइलिंग जो है वो ब्लॉक कर देगा जीएसटी पोर्टल। और वो क्यों ब्लॉक करेगा? क्योंकि यहां पर जो लेजर्स है आपके पास, आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेम लेजर, जी हां फ्रेंड्स, आपके आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर को आप चेक कर लीजिए। अगर इस लेजर में नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, यानी कि आपने रिक्लेम ज्यादा कर रखा है, रिवर्सल कम है, तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करने दिया जाएगा जब तक आप इस नेगेटिव अमाउंट ऑफ आईटीसी का बैलेंस जो है उसे पे नहीं कर देंगे। यह नया अपडेट जीएसटी पोर्टल ने इंप्लीमेंट किया है 3B की फाइलिंग के लिए। इसी तरीके से एक और लाइबिलिटी स्टेटमेंट है जिसका नाम है आरसीएम लाइबिलिटी एंड आईटीसी स्टेटमेंट। यहां पर भी अगर आपने आरसीएम की लाइबिलिटी पे नहीं करी है लेकिन उसका आईटीसी क्लेम कर रखा है, तो इस पर्टिकुलर लेजर में नेगेटिव बैलेंस शो करेगा। तो इन दोनों ही केसेस में अगर आपके पोर्टल पर नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है तो 3B की फाइलिंग आपके लिए ब्लॉक्ड है, आपको फाइलिंग करने के लिए अलाउ नहीं करेगा जीएसटी पोर्टल। तो आप इस चीज को चेक कर लीजिए, और अगर ऐसा कोई नेगेटिव बैलेंस है तो उसको सेटल करने के बाद ही 3B की फाइलिंग जो है वो पोर्टल करने देगा। ये दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो आपको जीएसटी पोर्टल के अंदर रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड ध्यान में रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज क्या है? तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है आपके इनवॉइसेस को लेकर के। जी हां फ्रेंड्स, कल ही नोटिफिकेशन आया है और उस नोटिफिकेशन के अंदर वैल्यूएशन के रूल्स बदले गए हैं। अगर आप स्पेसिफाइड कमोडिटीज में हैं, उसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर के वो वीडियो को देख लीजिए। उसके अंदर आपका रिटेल सेल प्राइस का वैल्यूएशन मैकेनिज्म जो है वो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, जिसके अंदर मैक्सिमम रिटेल प्राइस के बेसिस पर आपका वैल्यूएशन जो है डिटरमाइन होगा। और आपके इस वैल्यूएशन के बेसिस पर ही अब आपको अपना टैक्स इनवॉइस जो है वो इशू करना है। नया रूल 31 कैपिटल डी इंट्रोड्यूस किया गया है। जीएसटी के अंदर जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, जितने सेक्शंस हैं, जितने रूल है, अगर आप इनकी डिटेल्ड डिस्कशन देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच जो 18 जनवरी 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस दोनों अवेलेबल कराए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको 200 आवर्स की क्लासेस दी जाएंगी विथ 1 ईयर की ज्यादा वैलिडिटी के साथ। 1 साल की वैलिडिटी प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी जो है वो आपको अभी मिलेगी अगर आप 18 जनवरी 2026 से पहले एनरोल करा लेंगे। तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करके, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप महारथी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ जीएसटी सेक्शंस एंड रूल्स जो है वो कराए जाएंगे। तो जीएसटी के अंदर ये 3 मेजर अमेंडमेंट्स। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो इनकम टैक्स के अंदर आपका पैन और आधार का जो लिंकिंग होने का टाइम पीरियड था, लास्ट डेट, वो था 31 दिसंबर 2025, जो अब निकल चुका है। अगर आपने पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो अब आपका पैन जो है वो दिखेगा इन ऑपरेटिव स्टेटस में। और आपने अगर मान लीजिए कहीं पर भी कोई बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है, एफडी वगैरह बना रखी है, तो वहां पर आपका मिल रहा है इंटरेस्ट।
और उस इंटरेस्ट पे अगर टीडीएस कट रहा था, तो पहले टीडीएस कट रहा था आपका 10% का, क्योंकि पैन आपका एक्टिव था। अब चूंकि पैन और आधार लिंक नहीं किया गया है, तो वो हो गया है इनऑपरेटिव। तो अब आपका टीडीएस जो कटेगा वो कटेगा 20% पे, हाइयर रेट पे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पैन और आधार जो है वो भी इमीडिएटली अपडेट करना है, लिंक कर लेना है, ताकि वो ऑपरेटिव हो जाए और आपका जो टीडीएस है वो अब नॉर्मल रेट से कटना चालू हो, क्योंकि ये 1 जनवरी से चीजें लागू हो गई है। इसके बाद बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, जिसमें 31 दिसंबर 2025 की जो डेट थी, जिसके अंदर आपको अपना बिलेटेड आईटीआर, आपको अपना रिवाइज्ड आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 फाइल करना था, वो निकल चुका है। अब आप जब भी अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे 25-26 के लिए या रिवाइज करेंगे आईटीआर, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा अब आपको कोई रिफंड मिलने नहीं जा रहा। रिफंड का दावा अब आप नहीं कर सकते। अब आप फाइल करेंगे अपनी अपडेटेड रिटर्न, और इस अपडेटेड रिटर्न को जब आप फाइल करेंगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर, आपके ऊपर एडिशनल टैक्स का अमाउंट जो है वो पोर्टल कैलकुलेट करेगा और उसे आप पे करेंगे। तो इस तरीके से पूरा जो ये चेंजेस है जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर रिटर्न फाइलिंग को लेकर के पोर्टल ने इनेबल कर दिए हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो है समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।